ये पवित्र कथा हरियाणा की पवित्र भूमि, जिस भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया और पूरे जनमानस में भारत की संस्कृति में इस हरियाणा की पवित्र धरा से जो गीता का ज्ञान चला वो पूरे विश्व में प्रत्येक जीव के हृदय में समाहित हुई। पवित्र भूमि है, करनाल दानवीर कर्ण की पवित्र धरा है, जिस भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण अपना चरण रखे हैं। हरियाणा की यह पवित्र धरा है। भाग्यशाली हैं आप सभी जो अधिक मास के, पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अवसर पर, मल मास के पवित्र अवसर पर आप सभी इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। आपकी दृढ़ भक्ति को देखकर हम आपके चरणों को नमन करते हैं, जो आप लाखों की संख्या में यहाँ पर हैं। शिव की संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। ये कथा केवल श्रवण करने के लिए नहीं है, बहुत दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हिमाचल, न जाने कहाँ कहाँ से शिवभक्त इस पवित्र कथा में पहुँचे हैं। और केवल श्रवण करने को नहीं, जहां बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, जहां बैठकर कथा को सुन रहे हो, वहां शिव की कथा को महसूस करो। शिव तत्व क्या होता है, शंकर जी की कथा का सुख क्या होता है, उसको महसूस करो। कथा वो जो आपके जीवन की सारी व्यथाओं को मिटा दे। कथा वो जो आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा दे। कथा वो जो आपकी जिंदगी के सारे कष्टों को, तकलीफों को दूर कर दे। केवल सुना और निकाल दिया, वो कथा नहीं। पर किसके आश्रित होकर आए, किसके भरोसे आए। संसार वालों के भरोसे होकर रहेंगे तो जिंदगी फिर व्यर्थ हो जाए। परिवार वालों के भरोसे रहेंगे तो एक दिन ये मसान में ले जाकर, शमशान में ले जाकर छोड़ दो। दूसरों के भरोसे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारे जीवन को ये नरक बना देंगे। जब स्वयं के भरोसे होते हैं और उस देव अधिदेव महादेव के भरोसे होते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है और मंजिल मिल ही जाती है। आपको मालूम होगा, अंतरिक्ष पर जाने वाली सबसे पहली महिला इसी हरियाणा के करनाल की थी, कल्पना चावला।
जो अंतरिक्ष तक पहुंच गई। प्रथम महिला ऐसी हुई जिसने अंतरिक्ष तक पहुंचने का प्रयास किया। और वो पूरे करनाल वालों को ये सीख देकर गई है कि जब एक महिला अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है तो एक महिला शिव के चरणारविंद तक भी पहुंच सकती है, अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकती है। वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो इंजीनियर भी बन सकती है, वो कलेक्टर भी बन सकती है, वो आईजी, डीआईजी, कमिश्नर भी बन सकती है और वो बड़े से बड़े पद पर बैठ सकती है। हम दूसरे के आश्रित होकर जब तक जिएंगे तब तक हम दुख झेलेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में दुख बना रहेगा। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम दूसरे के आश्रित नहीं, हम उस परमात्मा के आश्रित हैं और अपने विश्वास पर जी रहे हैं, उस दिन फिर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं। दो चीजें होती हैं, एक होता है वरदान, दूसरा होता है आशीर्वाद। एक वरदान है और एक आशीर्वाद, दो चीजें। वरदान किसी को भी मिल सकता है, अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई बुरा है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई असुर है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई राक्षस है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई भूत प्रेत है उसको भी वरदान मिल जाएगा। पर आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। आशीर्वाद तो जिसने अपने माता पिता के चरणों की सेवा करी और जिसने भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाया, उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसको आशीर्वाद। वरदान पुण्य करने वाले को भी मिल जाता है और वरदान पाप करने वाले को भी मिल जाता है, पर आशीर्वाद नहीं मिलता। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? क्यों किया जाता है? क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? इसका मतलब क्या है? और ये कोई साधारण शब्द नहीं निकला। कोई दुनिया का व्यक्ति आपसे पूछे कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, और केवल एक माँ है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी धर्म पत्नी माता पार्वती, जिनको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। केवल एक है, बहुत सारे होंगे। कोई कहेगा ये द्वारका के नाथ हैं, कोई कहेंगे ये जगन्नाथ है, कोई कहेंगे ये बद्रीनाथ हैं, कोई कहेंगे ये नाथ हैं। पर एक ऐसे नाथ हैं जिनको विश्व का नाथ कहा जाता है, जिनको विश्वनाथ कहा जाता है। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? क्यों व्यासपीठ बार बार कहती है कि जितने शिव भक्त आए शिव महापुराण की कथा में, उनके मुख को झूठा करा। अपने साथ पानी की 2 बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। तो भगवान श्री अमरनाथ जी का चरित्र पढ़िएगा स्कंद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा। सुनने के लिए जब अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करे भगवान शिव पार्वती जी को लेकर, सर्प को बाहर छोड़ दिया, नंदी को बाहर छोड़ दिया। भगवान शंकर के साथ में कोई नहीं गया, गई तो केवल एक माता पार्वती जी। यहां तक
भगवान शंकर ने सबको बाहर छोड़ा, गंगा सिर पर रह गई थी। शिव जी ने उसको देखा और बाबा भोलेनाथ ने वो गंगा को भी कुछ देर के लिए दूर छोड़ा और अमर कथा कहना प्रारंभ कर। कथा चलते 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 3 दिन निकल गए। अब जब जब कथा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आता है। परेशानियां, भगवान शंकर की कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराओगे तो कोई तुमको तकलीफ नहीं आएगी, बड़ी प्रेम से कथा हो जाएगी। श्री रामचरितमानस की कथा कराओगे कोई तकलीफ नहीं आएगी, बड़े प्रेम से हो जाएगी। गीता जी कराओगे बड़े प्रेम से हो जाएगी, शांति से हो जाएगी। विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, जितनी पुराण कराओगे बड़ी शांति से हो जाएगी। पर एक कथा, और वो कथा है शिव महापुराण की कथा, ये साधारणता से नहीं होती। इतनी परीक्षा लेती है, इतनी परीक्षा लेती है, सारे कचरे को साफ कर कर फिर शिव महापुराण की कथा भेंट कर जनमानस का कल्याण करती है। इसको पहचानो। 3 दिन हो गए और 3 दिन तक भगवान शिव और माता पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में बैठे बैठे 3 दिन तक अमर कथा चलती रही। अमर कथा। पार्वती जी के कानों में शब्द गया। मां जगत जननी बेचैन हो गई शब्द को सुनकर। बाबा बाबा सब कहे, माता कहे ना कोई, एक बार जो माता कहे, सब मनोरथ पूर्ण होई। अभी तक जितने पुकार रहे थे बाबा 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 कहकर पुकार रहे थे, और अब शब्द माता के कानों में पड़ गया। माँ दुर्गा, भवानी, जगत जननी, माँ आदिशक्ति, माँ अम्बा जगदम्बा, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी ज्वाला देवी के कानों में पड़ गया। माँ चामुंडा, कुष्मांडा, स्कंदा के कानों में पड़ गया। शब्द कानों में गए। पार्वती जी बेचैन, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी बेचैन। हमारे शैलेंद्र भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं कि बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। जगदम्बा दुर्गा भवानी के कानों में शब्द पड़ा और माँ बेचैन, माँ बेचैन। उनके मुंह शब्द सुनते से उनकी बेचैनी बढ़ गई। शब्द सुनते से वो बेचैन, कानों में शब्द जाते से वो बेचैन। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे ना कोई। 3 दिन जब विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ, दुनिया को अन्न देने वाली अन्नपूर्णा स्वयं 3 दिन तक जब गुफा में बंद हो जाए, गुफा के अंदर जाकर बैठ जाए, तो पूरे विश्व को ना तो भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, ना कुछ नहीं। जब विश्व का नाथ स्वयं विश्वनाथ अमरनाथ की गुफा में जाकर बैठ गए, भोजन पानी सब बंद। चीख पड़े लोग, आवाज लगाने लगे, बाबा 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 बाबा।
पर बाबा तो कथा कहने में लगे थे, स्मरण नहीं गया। पर जो कथा सुन रही थी वो माँ जगत जननी के कानों में शब्द पहुंच गया, वो माँ जगदम्बा के कानों में शब्द पहुंच गया। दौड़ पड़ी माँ, शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर ने आवाज लगाई, पार्वती तुम कहां जा रही हो? पार्वती जी कह रही हैं, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने जा रही हूं बाबा बर्फानी, अभी आ। पार्वती कथा छूट जाएगी, तुमको दोष लग जाएगा। कथा रह गई तो तुमको दोष लगेगा। पार्वती जी कहती हैं, किसी का पेट भरकर और किसी का मुख झूठा कराकर मुझे विश्वास से जो सुख मिलेगा वो सुख जीवन में कभी नहीं मिलेगा। माँ जगत जननी 3 दिन की अमरनाथ की कथा श्रवण कर कर ओझल होती हैं और सबका पेट भरकर सबका मुख झूठा कराकर फिर कथा सुनने बैठती हैं। तो भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती देवताओं को श्राप लगाए कि इनके घर में संतान नहीं होगी, और ये श्राप किसी और का नहीं, दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च का है। मैं गर्भ से हूं और तुमने मेरे पति के प्राण ले लिए। मैं श्राप देती हूं किसी देवता की पत्नी गर्भित नहीं हो। जरा ध्यान देना कथा पर। अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर घरोड़ा की पवित्र भूमि अनाज मंडी में यह कथा प्रारंभ हुई है। हरियाणा के करनाल में पार्वती देवताओं को एक श्राप लगा है। वो दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च का श्राप लगा है कि मैं गर्भ से हूं और मेरे पति के प्राण ले लिए गए। मैं श्राप देती हूं किसी भी देवता की धर्मपत्नी कभी गर्भित नहीं होगी, उसको औलाद नहीं होगी। शिव जी ने कहा, पार्वती आज तू कथा सुनते सुनते तूने दूसरे के मुख को झूठा कराया है, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाया है। आज मैं वर देता हूं, किसी देवता की पत्नी गर्भित हो चाहे ना हो, पर तुझे वचन देता हूं तेरी गोद में औलाद जरूर खेलेगी। ये मेरा आशीर्वाद। भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। शिव है, शंकर ओगरधानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। वो साधारण नहीं है, प्रेशर बढ़ा, वो साधारण नहीं है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी कोई ऐसे ही नहीं कह देता। पर मैं पूरे करनाल की मीडिया को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, आपकी जागरूकता को, जो आपने खूब सुंदर इस कथा को, यहाँ की मीडिया को, यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के न्यूज़ चैनलों को, करनाल के एक एक न्यूज़ बेटा बेटियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ इस व्यासपीठ से, जो तुम जागृत करे और जो धर्म को धंधा बना रखा था उनका मुंह काला कर कर भगाकर इस कथा को 36 कौम ने करा। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं ऐसी मीडिया को जिन्होंने सत्य को लाकर सामने प्रकट किया। बोल बम का नारा है, ये करनाल है, दानवीर कर्ण की भूमि, ये हरियाणा है,
वे हरियाणा प्रदेश जब पूरे विश्व को वो अन्न पैदा कर कर हरियाणा का किसान खिला सकता है पूरे भारत को, तो क्या शिव भक्तों को नहीं खिला सकता था? एक एक मंडी के व्यापारियों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मंडी के व्यापारियों ने इस कथा को संभाला। पूरे मंडी का एक एक व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको नमन है हमारी तरफ से। संभाल से आए हो आप लोग, कथा श्रवण करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इस शब्द को स्वयं स्कंद पुराण में वर्णन किया गया, अमरनाथ गुफा के चरित्र में वर्णन किया गया। पार्वती जी कथा सुनते सुनते तीसरे दिन चली गईं और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाकर जब आईं, शिव जी से कहा, बाबा ने देखा पार्वती तू कथा में लोगों को भोजन कराने चली गई, कथा में लोगों को पानी पिलाने चली गई। होती है, बहुत कथा चलती है। कोई कथा को कैसे सुनना चाहिए, तुम्हारा मन पड़े वैसे सुनना चाहिए। कोई कहा एक समय फलहार कर कर कथा सुने क्या, हमने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। एक समय फलहार कर कर कथा सुनो, चाहे दोनों समय फलहार कर कर कथा सुनो, तुम्हारा मन। एक समय फलहार करूं, दूसरी तरफ भोजन करूं, तुम्हारा मन। दोनों समय भोजन कर कर कथा सुनो, तुम्हारी मर्जी। और दोनों समय में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, वहीं बैठ के चरो, पर कथा जरूर सुनो। कथा सुनना मूल है। शिव को तुम्हारा धन नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी दौलत नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, मेरे शिव को एक करनाल वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, बस जैसे करनाल के लोगों की भक्ति है। और तुम्हारा 2 लोटा जल, 1 लोटा जल इस कथा को करवा कर ही माना, वो भक्ति चाहिए, वो भक्ति। आज दिखा दिया करनाल ने कि यह दानवीर कर्ण की भूमि है। आज दिखा दिया करनाल ने, आज दिखा दिया घरुंडा ने कि ये वो कर्ण की भूमि है, दानवीर कर्ण की। वो कर्ण जो साधारण नहीं था। अर्जुन को एक बार अहंकार आ गया था और अर्जुन ने कहा मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने एक सोने का पहाड़ बना दिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरा मन है ये सोने के पहाड़ पर जितना भी सोना है तू दान कर दे। अर्जुन ने कहा ठीक है। पूरे नगर में सूचना कर दी, कल अर्जुन सोना दान करेंगे, आ जाओ। लाइन लग गई सोना दान करने की। अर्जुन ने किसी को 1 तगाड़ी सोना, किसी को 2 तगाड़ी सोना, किसी को इतना सोना, किसी को कम सोना, किसी को ज्यादा सोना, अर्जुन ने देना चालू करा। सोना कम नहीं हुआ, अर्जुन थक गए, भगवान के पास गए, सोना तो खत्म ही नहीं हो रहा। भगवान ने कहा तो फिर अर्जुन तुम दान नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा जी समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना है, किसी को मैं ज्यादा देता हूं, किसी को कम दे देता हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना। भगवान ने कहा तू रहने दे, मेरा कर्ण को बुलाता हूं। राजा कर्ण को बुलाया। भगवान ने कहा ये सोने का पर्वत है, दान करना है। राजा कर्ण ने सूचना करवाई पूरे नगर में, आ जाओ कल सोना दान किया जाएगा। सब आ गए। राजा कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा ये सोने का पहाड़ द्वारकाधीश का, ये सोने का पहाड़ भगवान कृष्ण का, ये सोने का पहाड़ भगवान भोलेनाथ का, और तुम भी भगवान भोलेनाथ के, जिसको जितना लगे उठा के ले जाओ। हरिहर महादेव। राजा कर्ण ने तगाड़ी भरकर सोना नहीं दिया, हाथ उठाकर सोना नहीं दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना ले जाओ। भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, हे कर्ण, पूरा सोने का पहाड़ छोड़कर आ गया। कर्ण ने कहा जो मेरा था ही नहीं तो उसका दान करने का हक मेरा कैसे? तुम्हारा था इसलिए छोड़कर आ गया, जिसको जितनी मर्जी पड़ेगी ले जाएगा। द्वारकाधीश ने कहा रे कर्ण, तेरे बराबर दानवीर दुनिया में कभी नहीं हो सकता, जो तूने करा वो किसी ने नहीं। और आज करनाल वालों ने दिखा दिया, 36 कौम ने दिखा दिया कि राजा कर्ण की नगरी में तुम रहते हो,
तुम भी किसी दानवीर कर्ण से कम नहीं हो, तुम भी सब श्रेष्ठ तुम्हारा तुम्हारा। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरिया। सबको याद है क्या? आप लोगों ने याद कर लिया क्या? अरे बोलो तो जम के। बारी मेरी जीजियों, नजर उतरवा ली हो तुम्हारी बात। जरा एक बार आप लोग गुनगुनाओ पहले। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 भोला देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। ओ भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना ओ लगाओ। जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ। दोनों हाथों से राधे मैंने भोजन बनाया। भोले के लाने मैंने भोजन बनाया। ओ भोले के लाने मैंने भोजन बनाया। ओ भोले के लाने मैंने भोजन बनाया। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा ना लगाओ लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे के लाने मैंने चुरमा बनाया। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। 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 ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ।
पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। ओ भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी सो जाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से सो जाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार स्मरण करेंगे। इसके बाद सिंदूर बाबा से विनय कर कर जब कुछ देर के लिए मौन हो तब शिव जी को अपने मन का भाव अवश्य कहें, प्रार्थना अवश्य करें, विनय अवश्य करें। सभी लोग साथ में शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल मंगल करी, वैश्य मंगल मंगल कारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। गोवर्धन उत्तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में घरोड़ा करनाल की पवित्र भूमि पर चल रही कथा वर्णन कर शिव तत्व का शंकर की पवित्र कथा कर। पार्वती मैया वापिस आई, शिव जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, संतान औलाद आशीर्वाद। कोई साधारणता
नहीं है आपके पास ढेर सारा धन, आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, और किसी को अपनी पानी की बोतल में से पानी तो दे सकते। कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण कह रहा। बाकी सब नीचे चले जाएं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा दरबार। शिव को चाहिए, शिव का स्मरण। पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। अभी आपको कथा में कहा था, कथा में वर्णन किया था, वरदान किसी को भी मिल सकता है, पर आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता। वरदान किसी को भी मिल जाए, कोई पुण्यवान है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा। कोई अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा, और कोई गलत है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा। लंका के राजा रावण को भी वरदान मिल गया, हिरण्यकशिपु को भी वरदान मिल गया। वरदान किसको नहीं मिलता, सबको मिलता, पर आशीर्वाद सबको नहीं मिलता। आशीर्वाद हर एक को नहीं मिल सकता। आशीर्वाद केवल मिलेगा उसी को जिसके हृदय में शिव भक्ति। आशीर्वाद उसी को मिलेगा जिसके हृदय में शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुषोत्तम मास चालू हुआ है, अधिक मास चालू हुआ है। 5 चीजें अधिक मास के महीने में शिव जी के लिए आप करिए। तीन वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। हम पूरी कथा पुरुषोत्तम मास की भी आपको कथा के बीच में कहेंगे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो कथा चल रही है 3 जगह पर, एक जगह करनाल में हो जाएगी, इसके बाद में फिर दुधाना गांव में महाराष्ट्र में हो जाएगी, फिर एक ऑनलाइन हो जाएगी। ऐसी तीनों कथा हमने अधिक मास पार्ट 1, अधिक मास पार्ट 2, अधिक मास पार्ट 3, इस नाम से हम इस कथा को दिए। पूरे पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में आपको 3 कथाएं हम श्रवण कराएं, बाबा की कृपा हुई तो। और उन तीनों कथाओं का क्रम, शिव को कैसे रिझाया है। 5 चीजें धारण करो। आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है, जो 15 जून तक चलेगा। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना जरूर। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे या तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं। चाहे सुबह लगाएं, चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब। दीपदान जरूर करो, जल जरूर चढ़ाओ। तीसरा, एक बेलपत्री को रख लें और उसी बेलपत्र को पहले दिन से लेकर 17 मई से लेकर, अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें
उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करें, वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान करे, इतनी बरकत दे। एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है। किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम वहां पर नहीं है, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ, पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख ली। फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को तुम दान। मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाता है। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं एक बेल पर वही चलती। 5 चीजें करना है आपको। पहले नंबर पर जम के बोलो जल, दूसरे नंबर पर दीप, तीसरे नंबर पर बेलपत्र, चौथे नंबर पर भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन। नंदी के जो सींग है उन सींग के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन। क्यों? किस लिए? अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आती, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं, क्योंकि ज्येष्ठा का अधिक आया है। ज्येष्ठा का जो अधिक होता है उसमें अगर सींग, दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन करिए, शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका इलाज है ही नहीं। रोगीले होकर, कष्ट भोग कर शरीर को नहीं त्याग, बहुत बड़ी बीमारी के साथ शरीर का त्याग नहीं करो। चौथा और 5वें नंबर पर भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में या शिव कथा में या जहाँ हो वहाँ प्रदोष काल में, प्रदोष का समय, सूर्य डूबने का समय जब हो उस समय पर 5 बार 7 बार या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें। 5 बहुत।
ये 5 अधिक मास में शंकर की 5 चीजें धारण कर लो। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है जल, दीप, बेलपत्र, वही चढ़ाना, वही लेकर आना। कभी कभी हाँ, यदि घर के बच्चे ज्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की सप्तमी के दिन शिव जी को समर्पित कर दीजिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर आ जाओ। उन दोनों को जहां बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवाय नहीं होगा। वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास। अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित किया। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम का स्मरण करो। कफ शरीर में, निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। पिपलेश्वर महादेव शिव कथा का पार्वती मैया का यह पवित्र चरित्र कर रहा है। वरदान किसी को भी मिले, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। थोड़ा तप कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। थोड़ा व्रत कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद पाना है तो शिव की शरणागति, घर में माता पिता की शरणागति, घर के बुजुर्ग की शरणागति करना। शिव को पुकारो, भगवान को पुकारो। कथा में कहा, बच्चा रोता है, मां दौड़ कर आती है। जब हम और आप शिव महापुराण की कथा में भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी दौड़ कर आते हैं। और पुकारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी हृदय की प्रसन्नता, आपकी मुस्कुराहट। कथा में आओ, मेरी जितनी जीजी आ रही हैं कथा में, मेरे जितने जीजा आ रहे हैं, जितनी बेटी आ रही हैं, जितने बेटा आ रहे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप आ रहे हैं कथा में, आपसे निवेदन है करभद्र, कथा में आओ, मना नहीं है, पर अपने चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। कथा में आना, ये सोचकर मत आना कि मेरे को आगे बैठने को मिलेगा। मेरे दिल की कामना पूर्ण करेगा तो कथा में आकर बैठना, वरना घर पर अच्छे। क्यों? आशीर्वाद चाहिए हमें, वर नहीं चाहिए। हमें वरदान नहीं, हमें आशीर्वाद की जरूरत है। देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, अपने कर्म से वंचित हो गया था। कर्म से वंचित हुआ, घर में पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, फिर भी एक गलत स्त्री का संग पकड़ लिया। एक गलत स्त्री का संग व्यक्ति को बर्बाद कर दे। एक गलत नारी का संग व्यक्ति को पूरा बर्बाद कर कर छोड़ दे। और देवराज को एक
स्त्री ने पकड़ लिया और स्त्री ने देवराज को पकड़ लिया। एक दिन वो स्त्री ने कहा, जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। देवराज उसको चोरी करने गया, चोरी कर कर ला रहा था, शरीर में ताप पड़ गया था। शिव मंदिर में जाकर उसको ठंड लगकर वो छुप गया। शिव पुराण के 2 शब्द उसके कानों में चले गए और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, उसके प्राण चले, मर गए, शिव के धाम चला। किसी ने कहा कि वो तो पापी था, पाप कर्म करता था, गलत स्त्री का संग पकड़ लिया था, गलत काम किया उसने, फिर वो वैकुंठ कैसे जा सकता, फिर वो श्रेष्ठ धाम कैसे जा सकता, शिव के धाम कैसे जा सकता। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, देव अधिदेव महादेव, जो तुम्हारा धन नहीं देखते, जो तुम्हारा सुख नहीं देखते, जो तुम्हारा वैभव नहीं देखते, वो तुम्हारा पाप भी नहीं देखते, वो तो इतना देखते हैं कि अंत समय में तूने शिव नाम लिया कि नहीं लिया, तूने शंकर की कथा को सुना कि नहीं सुना। वो देखते हैं कि तेरा दिल कितना साफ, मन कितना साफ। मेरी करनाल की जितनी जीजियां बैठी हैं ना, जब कथा सूचना मिली लोगों को मीडिया पर कि कथा कैंसिल हो गई, करनाल की मेरी कई माताओं की आंख में आंसू थे, रो रही थी। उनके पतियों से पूछो, उनका चेहरा उतर गया था, भोजन तक नहीं किया कई मेरी जीजियों ने। कई जीजियों ने भोजन नहीं करा करनाल की। घरोड़ा की कई मेरी माताओं ने अन्न नहीं पाया, रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए, जल निकलने लगा। देवराज एक स्त्री के चक्कर में, वो स्त्री का चक्कर ऐसा पड़ा देवराज को कि अंतिम समय उसका स्त्री ने धन मांगा, शिव मंदिर में गया, प्राणों को त्यागा। शिव एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुक था ब्राह्मण, पर कर्म नहीं कर पाया वो ब्राह्मण का। सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए, थोड़ा नहीं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा करना चाहिए, पर करो। प्रतिदिन कोई सोचे कि कहीं का ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे दुख को मिटा दे, तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। कोई नहीं मिटा सकता। अपने दुख को अपने को खुद मिटाना है, अपनी मेहनत अपने को करना है। दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस कुर्सी पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया में ऐसा कोई पद नहीं बना जिस पद पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपना कर्म बहुत जागरूक, और अपना कर्म बहुत जागरूकता के साथ करना पड़े, रात दिन एक करना पड़े, तब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। और आधे से ज्यादा लोग तो इंतजार में लगे रहते हैं, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, भगवान ना जाने हमारे को क्या हो गया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। तो ऐसे बोलने से समय अच्छा चल जाएगा क्या? बार बार समय का रोना रोना, समय अच्छा नहीं चल रहा, समय अच्छा नहीं चल रहा। फिर मां चले गए, बताओ महाराज जी पत्रिका दे दी, जन्म पत्रिका, ना जाने कितनी बार वास्तु शास्त्री से पूछ लिया, ना जाने कितनी बार कजन कौन कौन से शास्त्री से पूछ लिया, पर अपना भाग्य नहीं चमक रहा। अरे भाई, सब कुछ बदल कर देख लिया तो थोड़ा अपने आप को बदल कर देखो। जब अपने आप को हम बदलेंगे, अपने आप सब कुछ बदलना प्रारंभ हो जाएगा। सब कुछ बदलना, हम बदल ही नहीं रहे अपने आप को। हम तो लगे हैं कोई मिल जाए, गड़ा हुआ धन देकर चले जाए, कोई मिल जाए
भभूति फेंक कर चले जाए तो हमको ऐसा हो जाए। ना ना, अपनी मेहनत कर, अपनी मेहनत, और स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, फिर भी वो प्रेत योनि में पड़ा था। एक दिन चंचुला देवी काशी चली गई। काशी में पहुंचकर चंचुला ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, सुना। जैसे ही जा रही थी, पानी में पांव फिसल गया, सीढ़ी से नीचे गिर गई, सिर में चोट लग गई, मर गई। चंचुला मरी, माता पार्वती जी की सहेली बन गई। सहेली माता पार्वती की। माता ने पूछा, चंचुला तू इतनी मौन रहती है, चुप रहती है, क्या बात है? तेरे मुख से कोई शब्द नहीं निकलता चंचुला। चंचुला बोली कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं। इतनी सी बात? जा शिव महापुराण की कथा सुन। चंचुला ने कहा, कौन कथा सुनाएगा? तब तुमरुका जी से कहा, शिव जी के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी, जिनका घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में तानपुरा करताल है, शिव जी के सिवा उनके कानों में कोई शब्द ही नहीं जाता, केवल शिव की चर्चा, केवल शंकर का ही गुणगान, उसके सिवा कुछ। तुमरुका जी से कहा कि मुझे कथा करवाना है। तुमरुका जी बोले, कथा तो कर दूंगा, पर इसका यजमान कौन बनेगा? कोई यजमान भी तो चाहिए ना कथा सुनने के लिए। और करनाल की इस पवित्र धरा पर घरोड़ा में जो जजमान बनकर 32 कौम 36 कौम जो बैठी है, और इसमें भी जो मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर कर जो इस कथा का आयोजन करवा रहे हैं, मैं उनको पुनः पुनः साधुवाद देता हूँ कि भगवान की कृपा समझना कि पुरुषोत्तम मास में ये शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं होता। यजमान के रूप में स्वयं शंकर और पार्वती बैठकर कथा के यजमान बनते हैं। यजमान साधुता। गणा गौर बनकर, सिर पे फिटा बांधकर, दुल्हन सा श्रृंगार कर कर भगवान शिव और पार्वती यजमान बनकर कथा सुनने के लिए चले और कथा श्रवण कर रहे हैं। ईसर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। गणा और गौर पधार रहे हैं।